आर के मिश्रा जी, कांग्रेस कह रही है कि अब चक दे इंडिया कर देंगे। आ गए राहुल जी, अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या लड़ाई, अब लड़ाई हो जाएगी क्या? और आज जिस ढंग से राहुल गांधी का स्वागत सत्कार हुआ है, लग रहा था कि ऐसा स्वागत सत्कार सामान्यतः तब होता है जब आप अपनी पार्टी को लोकसभा का चुनाव जिता के ले आए, है ना? तो एक नायकत्व, तो एक हीरोइज्म उभरता है कि भाई ठीक है, देश भर ने आपके चेहरे पर मैंडेट दिया, कांग्रेस ने आज ही कर दिया। तो अब एक बात तो समझ में मुझे आ रही, कोई कहे ना कहे कि मसला अब ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगा, राहुल वर्सेस मोदी। मिश्रा जी, और अगर ऐसा हो गया तो इसमें आपको नफा है कि नुकसान है? कांग्रेस को नफा है कि नुकसान है? आप भाजपा की समझ क्या देख रही है? देखिए अमिताभ जी, आपने कहा नफा नुकसान की बात, मैं बिल्कुल उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन मात्र 10 सेकंड में किसी और टिप्पणी पे जाना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी की जो सजा हुई थी, निश्चित तौर पर एक तरह से एक माइलस्टोन था और एक उदाहरण था। आप सजा की पोस्टमार्टम बंद करो, सजा हो गई, बात हो गई, वापस आ गए, इनोसेंट घोषित नहीं हुए, अब उसका कितना पोस्टमार्टम करोगे यार सब लोग? मैं कुछ नहीं जाना चाहता, मैं और विषय पे नहीं जाना चाहता, मात्र एक लाइन मात्र इसमें कहना चाहता हूं, किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा जो आप निर्दोष हैं। ये मैंने कह दिया, वक्तव्य में कहा है आपने पहले ही वक्तव्य में कहा है जो कि वो निर्दोष नहीं है, इसके ऊपर मात्र स्टे लगा। कोर्ट ने मात्र यही कहा था जो 1 साल 11 महीने आप दे सकते थे मैक्सिमम, क्यों, बस इसी बात पे उन्होंने स्टे लगाया है। और मुझे लगता है कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, ऐसे अनेक केस हैं। देखिए, अब रह गई बात आपके नफे और नुकसान की, आपने जैसे प्रश्न किया नफे और नुकसान की। देखिए, संवैधानिक तौर पर कोई भी व्यक्ति है अपना चुनाव लड़ती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी हो, चाहे हमारे तरफ से मोदी जी हो या कोई अन्य, मैं सबकी बातें करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो जहां पर नफा नुकसान की बात है तो भाजपा को कोई नुकसान नहीं। आप संवैधानिक तरीके से चुनौतियां जो आपके सामने है, चुनौतियों का सामना करते हुए आप चुनाव लड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक नफा नुकसान की बात है तो भाजपा को न कोई नुकसान था और न ही नफा है। मैं आपको 2019 का मात्र डाटा देना चाहता हूं, जो 5 ऐसे स्टेट थे जिसमें 198 सीट पर सीधा मुकाबला क्षेत्रीय दलों से था, न कि कांग्रेस से था। तो मुझे लगता है जो कि ये डाटा आपको बिल्कुल आपको बता देगा, एनालाइज कर देगा, जो कि क्षेत्रीय दलों से मुकाबला मात्र 2019 की, भले ही परिस्थितियां विभिन्न रही हो या आज का जो परिस्थिति है वो अलग रही हो, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस से कहीं कोई टक्कर नहीं है, कोई राहुल गांधी से कोई टक्कर नहीं है, न नफा है नुकसान है, कहीं कुछ नहीं। जी अमिताभ जी। ठीक, सैफ खान साहब, मेरा प्रश्न ये कि 2019 में चुनाव राहुल वर्सेस मोदी ही हुआ था, ठीक? 19 का नतीजा भी सामने है, ठीक? 14 हालांकि था 14 का भी, लेकिन 14 मान लो पूरी तरह ना भी मानो, आप ये भी कह सकते हो नहीं तब राहुल जी इतना नहीं थे, इस था दैट, लेकिन 19 में तो पूरी तरीके से सामने थे, लीड कर रहे थे युद्ध, ठीक? उसका नतीजा है अब 19 और 24 में हम क्या, तब भी उनने नारा दिया था चौकीदार चोर है, बोला था, क्या रिजल्ट क्या आया? 50 सीट के आसपास, राजीव गांधी 400 लेके आए थे 50 के अंदर। 19 और 24 में ऐसा क्या बदला है जो आपको लगता है कि अब अगर राहुल गांधी लीड करेंगे तो करिश्मा होके रहेगा? सैफ खान साहब, देखिए, मैं सबसे पहले हमारे जो राजनीतिक एक्सपर्ट जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं उनको बताना चाहता हूं कि सावरकर और गोलवारकर की आइडियोलॉजी थी जो हमारे देश को डिवाइड किया जाए। पहले जाके तथ्य चेक करके आए, उसके बाद जो है बात किया गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमेशा कोशिश थी देश को जो जोड़ के रखे। बाकी अब मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी जी, ठीक है, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम डेटा दिखाते हैं 2018 में 21 जगहों पे सरकार थी राज्यों में, आज 10 जगहों के ऊपर भी नहीं। ये बात करेंगे कि हिमाचल हार गए, कर्नाटका हार गए, और अभी के इलेक्शन सारे में जो है ये बैठे हुए यहाँ पे बातें कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन के ऊपर ही ईडी
सीबीआई या कोर्ट के ऐसे फैसले, और बहुत अफसोस की बात है अमिताभ जी, मैं नाम लेके बताना चाहता हूँ, अक्षय मेहता जिन्होंने मोदी जी को क्लीन चिट दी थी, वो कमीशन के सदस्य बना दिए जाते हैं। राकेश अस्थाना अपॉइंटेड एज सीबीआई चीफ बना दिए जाते हैं। तुषार मेहता एडवोकेट जनरल बना दिए जाते हैं, जो अक्यूज को जो है डिफेंड कर रहे थे। राजेश गोगोई जो राफेल में जो है जिन्होंने क्लीन चिट दी थी, उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है। कोर्टों से लेके, और जो कोर्ट में एस एस मुरलीधर जैसे अगर जजेस, कपिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं, इनकी विधायक हैं जो दंगे कराते हैं दिल्ली में, उनको जो है उन पे एक्शन उठाना चाहते हैं, तो रातों रात उनका जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त जो देश में परिस्थितियां हैं, जो इस वक्त देश में गला घोटा जा रहा है चाहे डेमोक्रेसी का, इसलिए राहुल गांधी जी, सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी जो 2019 में नहीं थे, 2019 में पुलवामा भी हुआ था, पुलवामा के ऊपर भी जो अरे बाकी राहुल गांधी में करंट था 19 में, पुलवामा के चलते मामला गड़बड़ा गया, ये कह रहे हो ना? ठीक है सैफ खान साहब, ठीक, आपकी बात आई आपकी बात, ठीक। अब रुको भाई, रुक जाओ सैफ खान साहब, रुक जाओ आप रुको, अब इनकी आवाज रुकिए। सैफ खान जो कह रहे हैं उस पर मैं बता दूं, जो सरलीकृत कर दूं ताकि जनता समझ जाए, वो कह रहे हैं 19 में करंट पूरा था राहुल जी में, पुलवामा हो गया, इसके चलते मामला गड़बड़ा गया, अब की पुलवामा नहीं, आपके निपट लेंगे। हिंदी में सरल भाषा में कह रहे हैं, ठीक है, ठीक बात, चलो आगे देखेंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये छन्नी किस सरकार में लगी, जवाहरलाल जी से लेके आज तक, ठीक, कि उसी जज को मानवाधिकार आयोग से लेके बाल सुधार आयोग तक में नौकरी दी जाएगी, या और सरकारी सलाहकार के उसमें रखा जाएगा, या गवर्नर बनाया जाएगा जो सरकार के खिलाफ फैसला दिया हो। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 5, मेरे ख्याल से सैफ खान से को याद नहीं रहा होगा, वरना वो योग्य व्यक्ति हैं, जरूर ऐसा नहीं बोलते, 5 जजों को सुपरसीड करके इंदिरा गांधी ने एक मनपसंद जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया था। इसलिए ये मत समझाइए भाई कि रामलाल ने किसका फैसला दिया और श्यामलाल ने किसका फैसला दिया। ये जज आयोगों में सेट होते रहे, सलाहकार की भूमिका पाते रहे हैं, ठीक। आपकी सरकार ने जगमोहन लाल सिन्हा को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना दिया था, जिनने इंदिरा गांधी को चुनाव से बाहर कर दिया था, ठीक है ना? और ना ऐसा कहीं हुआ कि इंदिरा जी ने उनकी तारीफ में कुछ कहा हो कि मैं जगमोहन लाल सिन्हा की प्रशंसा करती हूं, ना कांग्रेसी कहते थे सिन्हा कहीं मिल जाए तो उनको कूटे, उनके पुतले जलाए थे कांग्रेसियों ने जगमोहन लाल सिन्हा के, आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे याद है, क्या पुतले फूंक दिए थे। वो तो भला हो जगमोहन लाल सिन्हा कहीं बाहर नहीं मिले, मारते उनको कांग्रेस के लोग, इसलिए ऐसा नहीं कहो, छोड़ दीजिए। नीति शर्मा जी, प्रश्न वही, 19 में भी यही दो चेहरे थे क्या? राहुल जी थे, मोदी जी थे, और यही देश की जनता थी जो वोट दे रही थी, ठीक। मेरे ख्याल से 20-1 करोड़ वोटर बढ़ा होगा 5 वर्ष में, है 15-20 करोड़, बाकी तो वही पुराना मतदाता है, वही मैदान, वही खिलाड़ी, वही रेफरी, नहीं बदला क्या फिर 24 में? देखिए, सबसे पहली बात 2018 में इन्होंने यही ब्रह्मास्त्र चलाया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, और जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में आए थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपके पास डेटा है, मेरे से ज्यादा आप भी जानते हैं कि कैसे राहुल गांधी गले जबरदस्ती पड़ रहे थे, कैसे आंखें मार रहे थे। उसके बाद 2000 नहीं प्रेम अच्छी बात है, प्रेम अगर यही प्रेम जनता की सेवा के प्रति लगाया होता तो आज अमेठी इनके हाथ से नहीं जाता। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये परफॉर्मेंस वर्सेस ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, आपने डिलीवर क्या किया दैट इज इंपॉर्टेंट, जनता को दिया क्या वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नफा जो है वो उन लोगों का होना चाहिए जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, और खुद जनता को होना चाहिए, और नुकसान भ्रष्टाचारियों को होना चाहिए जिन्होंने केवल आज ईडी की रेड, ये एक केस है सर राहुल गांधी जी के खिलाफ। हम सब, मैं ना बीच में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम सबको एक दूसरे की मर्यादा और जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात जा रही है, आपकी बात जा रही है जी। पटना कोर्ट में, अहमदाबाद कोर्ट में, मुंबई कोर्ट में सीरीज ऑफ केसेस जस्ट बिकॉज कि ही इज नॉट नोन फॉर हिज वर्ड्स, जो मर्यादा ये लांघते हैं। जिस इंसान को एक पब्लिक डोमेन में, आप एक पब्लिक फिगर है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको शब्दों का भी चयन नहीं पता, और आपने इस बात को मैं दोबारा डायसेक्शन नहीं करूंगी
कि ही इज अ कन्विक्टेड गिल्टी, द ओनली थिंग इज सजा कम हुई है, उनका गुनाह नहीं, उनको इग्नोर किया कर सकते हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं है। आप मुझे बताओ उन्होंने क्या सेवाएं दी हैं? राहुल गांधी एज अ पर्सन माइनस राजीव गांधी माइनस इंदिरा गांधी माइनस जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी एज अ पर्सन टुवर्ड्स द नेशन क्या सेवाएं दी हैं? वो तो जाके विदेश पृष्ठभूमि में जाके अपने देश को बदनाम करते हैं। मेरी और आपके भी घर में सर अगर कोई मतभेद होता है तो घर की बात घर में सुलझाते हैं, कोई जाके हम ठीक है बाहर नीति जाके जी, गाते नहीं है कि ठीक है नीति जी, दूसरी ठीक आई बात, ठीक है, एक सीरीज ऑफ इलेक्शन। ठीक है। देखो भाई, जो बात नीति शर्मा करी, बात भारत में अधिसंख्यक लोग सोचते हैं, लेकिन एक मजबूरी है, उससे ना हम कुछ भाग सकते ना कोई। भारत में के सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में अभी भी राजतंत्र का डीएनए मौजूद है। क्या बोले भाई 1 से 10 तक हमारे परिवार के लोग रहेंगे, 11 से पद मांगो, तो ठीक है। देश में मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं जिनमें अध्यक्ष तय है, चीफ मिनिस्टर तय है, उसी फैमिली से होगा। बाकी अंतरिम मंत्री बनना हो तो लाइन लगाओ। क्या चीफ मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, अध्यक्ष नहीं मिलेगी, है क्या करेंगे? वहां कोई उनसे ये थोड़ी नहीं पूछता है कि भाई तुम्हारे लड़के का योगदान क्या है। वो लड़का है, लड़की है, इतना ही बड़ा योगदान है देश में। अब बड़े बादल साहब से कौन ये पूछता कि सुखबीर का योगदान क्या है? बाला साहब से कौन ये पूछता कि उद्धव का योगदान क्या है? वो कहते हमारा लड़का एक कम योगदान है। पवार साहब से कौन पूछे कि सुप्रिया ने किस क्रांति में भाग लिया? बोले बिटिया है, तुम अब गजब बात कर रहे हो। करुणानिधि जी का बड़ा परिवार था, भगवान के आशीर्वाद से लालू जी से भी बड़ा था उनका परिवार, उनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा थी। अब तो वो जन्नत नशीन है। तो कौन उनसे पूछे कि स्टालिन की क्या है? ठीक है, बेटा है करुणानिधि की, बात खत्म हो गई। लालू जी ने भी अपना सिंहासन राबड़ी जी को दिया और उसके बाद तेजस्वी जी को दिया। संघर्ष करना है सैफ खान को, तारिक खान को, आरके मिश्रा को राजनीति में। क्या ये संघर्ष करेंगे तभी कुछ पाएंगे, और हो सकता है संघर्ष करने के बाद भी कुछ ना पाएं। लेकिन जो लोग राज परिवारों में जन्मे हैं वो संघर्ष से परे हैं। केवल गांधी परिवार नहीं, इस देश में मेरे ख्याल से 2-2.5 दर्जन परिवार हैं। खैर, तारिक खान साहब, इस विषय को हटाते हैं, ये बहस बड़ी कड़वी हो जाती है और तथ्य बड़े निर्मम होते, उस बहस में नहीं जाते, छोड़ो। सब जगह समस्याएं हैं, अपन इस पे रहते हैं।